ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रिम्स जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। और आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। और भी जो लोग कार्यरत हैं उसको भी हम लोग दीपावली के अवसर पर उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। इरफान अंसारी देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं। मेरे पास ऊपर बहुत कुछ दिया है और मौत होगी तो मैं सब कुछ दान करके जाऊँगा। रहा और क्या निर्णय महत्वपूर्ण रहे? तो देखिए, रिम्स को ठीक करना और बेहतर से बेहतर करना ये हमारी जवाबदेही है। और इस कड़ी में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रिम्स जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। और आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। और निर्णय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्यौहार को देखते हुए हमने जो हमारी जो एएनएम जेएनएम जो थी, जो कार्यरत थी, उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। दूसरा है कि रिम्स और भी जो लोग कार्यरत हैं उसको भी हम लोग दीपावली के अवसर पर उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो हम लोग मोक्ष वाहिनी कहते हैं, जो पेशेंट डेथ करता है रिम्स में, ये दुर्भाग्य है कहिए, क्योंकि प्राइवेट में जो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, सारा पैसा वसूल लेता है लोगों से। उसके बाद जब नहीं जो पैसा देने लायक नहीं होता उसको रिफ़र रिम्स कर दिया जाता है और रिम्स जो है वो भार सहता है। तो रेट ऑफ आप कहिएगा कि जो मृत्यु दर है हमारा काफ़ी ज़्यादा है रिम्स का, और जो लोग मरते हैं, गरीब लोग हमारे मारे जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने मोक्ष वाहन, नया मोक्ष वाहन जो पुराना नहीं, और 5-5 हज़ार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को हम लोग पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। ये बड़ा निर्णय है राज्य सरकार का। किसी को भी मरने में ना कोई, मैंने कहा, ना कोई एपीएल होगा ना कोई बीपीएल होगा। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ, ये फैसला आज मैंने लिया है जिससे लोगों को राहत मिलेगा। ठीक है, भार थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हम लोग सक्षम हैं लोगों की सेवा करने की। अनुमान कितना भार पड़ेगा मंत्री? ये अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया पड़ेगा ईयर। तो बड़ी बात नहीं, हम लोग ये लोग हम लोग करेंगे। और कई महत्वपूर्ण निर्णय था जो पेंडिंग था, हम लोगों ने लिया है। और इंटर्नशिप जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे, तो उनका था कि सर हम लोग इंटर्नशिप करते हैं तो हमारा पैसा नहीं बढ़ा। हमारे पास आए थे और हमने कहा कि हम भी तो डॉक्टर हैं यार, जब हम इंटर्नशिप यहाँ से किए थे तो हमको 1 पैसा नहीं मिलता था, लेकिन चालू किए हैं अब हम लोग 30,000 रुपया एज ए नॉर्म्स फॉर एम्स का जो गाइडलाइन है उसके तहत हमने अप्रूवल दिया है। तो जितने भी एजेंडा थे, करीब काफ़ी सारे एजेंडा था हमारा। हाई कोर्ट का भी कुछ था। हाई कोर्ट का कहना था कि नियुक्ति आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, परचेजिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्म्स है हमारा, और हमारे एसीएस साहब हैं। हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा डॉक्टर साहब करेंगे, उससे ज़्यादा कमेटी करती है। दूसरा है कि गलत भुगतान पर हम लोग रोक लगाएंगे, गलत नहीं होने देंगे। बिल्डिंग का भी काम है। अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्लो ज़्यादा है, सीरियस पेशेंट को हम लोग बेड नहीं दे पाते हैं। तो एक और जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो भी हमने मंजूरी दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जीबी की महत्वपूर्ण बैठक था। और अगला बैठक हम लोग ट्रांसफर सर कहाँ, डॉक्टर कहाँ? बिल्डिंग में है, हम लोग नया बिल्डिंग है यहाँ पर बताएंगे। जो रीजनल ऑर्थोपेडिक सेंटर बना रहे हैं, मान लीजिए इनाग्रेट करेंगे आगे, तो उसमें 114 बेड हैं
तो वो जब इधर से ENT या ऑप्थेल्मिक्स उधर जाएगा तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ऑन्कोलॉजी की एक पूरी फ्लोर तैयार है। तो कुछ जो इमरजेंसी में गस आ जाता है, करीब 70-80 पेशेंट वहाँ ट्रांसफ़र होंगे। टोटल 94 बेड वहाँ भी क्रिएट होगा। पैरासीटामोल और सदर में फंगस वाली शिकायत दवा। हुई है सर। देखिए बता दें, असल में क्या होता है ना कि मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी अगर आप टेंडर प्रोसेस कीजिएगा तो अन्य विभाग में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। यहाँ जो वेंडर है, अगर काम किसी को एक को मिल गया L1, L2, L3, वो खामियां निकालने लगता है और मीडिया में चला जाता है। तो अभी हमने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाने जा रहे हैं, जिसको भी हम काम दें जो जेन्युइन है। टेंडर प्रोसेस मेरा काम नहीं है, निविदा निकालना मेरा काम नहीं है, निविदा का चयन करना मेरा काम नहीं है। हाँ, किसी को मिल जाता है तो विभाग करती है। हम चाहते हैं कि हम जो काम हम ला रहे हैं वो सही इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको काम मिला तो ये विरोध तो ये चले जाएंगे उधर, वहाँ लिखवा देंगे। अब बताइए, अब एक मामला कल का हम देख रहे थे कि थोड़ा सा सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। 50 करोड़ यहाँ ACS साहब हैं, ईमानदार है, इरफान अंसारी ईमानदार, हम लोग काम कर रहे ईमानदारी से, हमारे डायरेक्टर साहब भी ईमानदारी है क्या? तो हम लोग देखिए, स्वास्थ्य में मैं बता देना चाहता हूँ, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है सेक्रेटरी साहब, हम देने के लिए आए हैं। ठीक है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको बता दीजिएगा, इरफान अंसारी देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। मेरे पास ऊपर बहुत कुछ दिया है, और देखिए अगर मौत होगी तो मैं सब कुछ दान करके जाऊँगा। खराब लगता है। अब बताइए, 50 करोड़ का टेंडर है, 48 करोड़ तो सैलरी का पैसा है, वो पैसा तो सैलरी में जाएगा। तो कौन सा घपला कर दिया भाई? अभी टेंडर फाइनल भी नहीं हुआ, तब तक तो आप कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, ये है वो। कितना ज़्यादा समय है इन लोगों के पास? अगर कोई मुद्दा है तो बताओ, मैं आई विल हैंडल। बेवजह स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करना, हमारे सरकार को बदनाम करना, ये ठीक नहीं लगता है। हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है। क्लियरेंस कार्मिक विभाग से करा करके इनको भेजा जाएगा और फिर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कफ सिरप वाला में क्या इनिशिएटिव है विभाग का? कफ सिरप वाला में ऑलरेडी भारत सरकार का एक एडवाइजरी जारी हुआ था, उसके लाइट में राज्य सरकार द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। और कुछ जो कफ सिरप्स थे जो इसको भी बैन किया गया है, 3 तरह के कफ सिरप्स थे, और ख़ास करके चेन्नई की कंपनी जो वहाँ से बना रही थी, वहाँ से उनको बैन कर दिया गया है। और ये अभी सभी डॉक्टर्स को कहा गया है कि कफ सिरप 5 साल के बच्चों को मतलब नहीं देना है, और जब देंगे तो डॉक्टर की सुपरविज़न में उसको। सर, तो अपने यहाँ जो लैब है उसमें तो कफ सिरप की जांच होती नहीं है, इसलिए नहीं होती है कि केमिकल नहीं है। 30 करोड़ का मशीन ला के रखा हुआ 6 महीने से, हम लोग को कलकत्ता भेजना पड़ता है जहाज। तो ये तो सर बहुत वहाँ की स्थिति खराब है लैब का। सिर्फ टैबलेट की जांच है अपने यहाँ, कुछ है नहीं सर आपको। हाँ, लेकिन इसमें जो अभी तक जो एडवाइजरी जारी हुआ है वो हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स को भेज दिया है, PHCS सदर में सिविल सर्जन्स को। उसी के अनुसार वो कफ सिरप लिखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो कफ सिरप ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसको नहीं देना है, जिसमें तो वो तो ऑलरेडी एडवाइजरी जारी हो, इसको बेचना भी नहीं है। अब बात रह गई कि जो कफ सिरप बिक रहा है यहाँ पे और जो कि बैंड नहीं है, उसका टेस्टिंग करने के लिए तो ये हम लोग चेक कराएंगे कि क्या कमी है यहाँ पे लैबोरेटरी में, उसको दूर हम लोग करेंगे। और जब तक नहीं दूर होता है तब तो जो कैलकाटा है वहीं से जांच होगी।